नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं 50 मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछी जा चुकी हैं। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और इनमें से हमारे बार बार ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए इनका एज अ रिवीजन आप इनको ले सकते हैं। और अगर कोई आपसे छूटा हुआ है तो उसको आप यहाँ से अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है। देखिए, इसका सही अर्थ होता है कि एक व्यक्ति उसी टाइम पे इधर की बात कर रहा है और उसी टाइम पे दूसरी तरफ की बात कर रहा है, अर्थात इस लोकोक्ति का अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल। छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ होता है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, किसी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ होता है। आ जाइए हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ओछे की प्रीत बालू की भीत। देखिए, जो बालू होता है यानी कि रेत SO2, तो वो क्या होता है, बेसिकली वो हल्की सी हवा आने पर भी उड़ जाता है। इसी प्रकार से जो ओछे व्यक्ति होते हैं उनकी जो प्रीत होती है वो बालू के टीले की समान होती है। तो इसीलिए बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम भी अस्थायी होता है, इसका सही अर्थ होगा। तो इसे भी आप ध्यान रखिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हमसे पूछ रहा है कि सबे दिन होत न एक समाना, अर्थात कि सब दिन एक जैसे नहीं होते। तो इसका मतलब होता है कि जो समय है वो परिवर्तनशील है। यदि आज आपका ख़राब वक्त चल रहा है तो एक समय आएगा जब ये वक्त बदल जाएगा, परिवर्तित होगा और आपका बेहतर समय आएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो इसका सही मतलब है कि जो ओछे लोग होते हैं यानी तुच्छ लोग होते हैं, उनकी जो प्रीत होती है वो बालू की दीवार की तरह होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। देखिए, इसका अर्थ होता है कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। इसका अर्थ होता है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। ठीक है। तो कोई चीज़ कड़ाही थी, ठीक है, यहाँ पे कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई से कुछ गिरा और गिर के एक लॉस तो आपका यहाँ पे हुआ गिरने पे और एक जलने पे जो चूल्हे में गिर गया। ठीक है। तो एक विपत्ति से छूटकर किसी दूसरी विपत्ति में आ पड़ने को हम क्या कहते हैं, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। नई जमीन तोड़ना, अर्थात नई जमीन तोड़ना, इसका मतलब होता है कि कोई अनूठा प्रयोग करना। अनूठा मतलब अलग हट के कुछ काम करना क्या कहलाता है, किसी नए क्षेत्र में कोई काम करना, कोई महत्वपूर्ण काम करना, नई जमीन तोड़ना कहलाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना, इसका अर्थ होता है दुर्लभ होना। तो गूलर का फूल होना अर्थात दुर्लभ होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, असंभव काम करना। असंभव काम करना, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, जो असंभव काम करना है इसका अर्थ होता है आसमान के तारे तोड़ना। तो कई बार बोला जाता है कि इस बार, जैसे इसका अगर वाक्य प्रयोग की बात करें कि रमेश ने 10वीं की परीक्षा पास कर आसमान के तारे तोड़ दिए, अर्थात रमेश से किसी को उम्मीद नहीं थी। ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद रख लीजिए। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरस पड़ना। बरस पड़ना, तो देखिए, जो बरस पड़ना मुहावरा है इसका प्रयोग किया जाता है अत्यधिक क्रोधित होने के संदर्भ में। जब कोई बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है तो वो बरसने लगता है। ठीक है। और बारिश कैसे होती है, खूब तेज़ तेज़ जैसे बरसती है, मूसलाधार बारिश होती है। तो जैसे क्रोधित व्यक्ति होता है वो भी बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाता है। ठीक है। तो उसे ही क्या कहा जाता है, बरस पड़ना।
उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ऊँट के मुंह में जीरा होना। तो ये तो हमने बचपन से सुना है कि किसी भी चीज़ का बहुत थोड़ा होना, कम मात्रा में उपलब्धता किसी चीज़ की होना, ऊँट के मुंह में जीरा होना। ठीक है, जैसे इसी के सिमिलर एक और होता है एक अनार 100 बीमार, कि एक वस्तु के लिए बहुत सारे लोगों के लिए एक ही वस्तु उपलब्ध होना। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिर पर पाँव रख कर भागना। सिर पर पाँव रख कर भागना, इसका मतलब होता है कि कहीं से तुरंत भाग जाना, कहीं से तुरंत भाग जाना। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए कान पकड़ना। कान पकड़ना का मतलब होता है, सही मायने में इसका अर्थ होता है गलती स्वीकार करना, गलती स्वीकार करना। जब हम बच्चे थे तो हमसे यदि कोई गलती होती थी तो घर वाले सबसे पहले क्या करते थे, कान पकड़वाते थे, तो हमें अपनी गलती स्वीकार करवाते थे और उसके बाद प्रतिज्ञा करवाते थे कि इसके बाद हमसे ये गलत काम नहीं होगा। तो जो कान पकड़ना है उसका सही अर्थ होता है गलती स्वीकार करना, और जब कोई व्यक्ति गलती स्वीकार करेगा तत्पश्चात वो प्रतिज्ञा करेगा कि भविष्य में ये काम हमसे ना हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नाक रगड़ने का अर्थ क्या होता है। तो देखिए जो नाक रगड़ना होता है इसका अर्थ होता है माफ़ी मांगना, इसका अर्थ होता है माफ़ी मांगना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सिर मंडना, सिर मंडना। ठीक है, तो आपने कई बार सुना होगा कि इस किसी अन्य व्यक्ति ने, मतलब सपोज किसी का नाम से बात करें कि सुरेश ने रमेश के सर बात मंड दी। ठीक, अर्थात कि ज़बरदस्ती का आरोप लगाना, उसने ज़बरदस्ती का आरोप किस पे लगा दिया, रमेश पे। तो आप ध्यान रखिए जो सिर मंडना होता है उसका मतलब होता है ज़बरदस्ती आरोप लगाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बात बनाना। बात बनाना, तो बात बनाने का सही संदर्भ में अर्थ होता है बहाना करना। तो कई बार बोलते हैं कि वह बात बनाने लगा, अर्थात कि बात बहाना करने लगा। तो बात बनाना अर्थात बहाना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंखें भर आना। आंखें भर आना, जैसे कि आपने सुना होगा कि रामलीला में जैसे ही राम और भरत का मिलाप होता है तो लोगों की आंखें भर आईं, मतलब कि लोग क्या हो गए, भाव विभोर हो गए। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, रंग उड़ना। रंग उड़ना का अर्थ होता है कि घबरा जाना, रंग उड़ने का अर्थ होता है घबरा जाना। तो इसे आप ध्यान रखें। विपत्ति मोल लेना, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो विपत्ति मोल लेना है इसका सही अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है जानबूझकर संकट में पड़ना, जानबूझकर संकट में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि दोनों ओर विपत्ति होना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, दोनों ओर विपत्ति होना। तो आगे कुआं, तो आगे जाए तो वहाँ भी कूदेगा, वहाँ भी मरेगा, और पीछे तो खाई है ही, तो यहाँ भी मरेगा। तो दोनों ओर क्या है, विपत्ति है। अंडे का सहजादा होना, अगला प्रश्न है अंडे का सहजादा होना। इसका मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति होना, अनुभवहीन व्यक्ति होना। इसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न पर, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, देखिए इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना अर्थात घबरा जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा खेत रहना। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। देखिए जो खेत रहना मुहावरा होता है इसका अर्थ होता है शहीद हो जाना, शहीद हो जाना, या फिर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो इसे भी आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, फूंक फूंक कर कदम रखना। फूंक फूंक कर कदम रखना अर्थात कि किसी भी कार्य को बड़े सोच विचार कर करना। तो इसका अर्थ होता है किसी भी कार्य को बड़े सोच विचार कर करना। एकमात्र सहारा होना, तो ये आपको पता होगा, अंधे की लाठी होना। मुँह की खाना, मुँह की खाना मतलब कि बुरी तरीके से हारना, बुरी तरीके से हारना। तो इसका प्रयोग किया जाता है बुरी तरीके से हारना के संदर्भ में। मुँह की खाना मतलब बुरी तरह से हारना। मेंढकी को जुकाम होना, मेंढकी को जुकाम होना अर्थात बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। इसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना
अर्थात कि किसी भी कार्य के लिए बहुत अधिक प्रयास करना, किसी भी कार्य के लिए बहुत अधिक प्रयास करना। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ होता है कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। उसके बाद आ जाइए, अगला प्रश्न है आँख का काजल चुराना। आँख का काजल चुराने का अर्थ होता है कि किसी भी चोरी को बड़ी सफाई से करना। ठीक है, किसी भी चोरी को बड़ी सफाई से करना या किसी भी सामने रखी हुई वस्तु को चुरा लेना और किसी अन्य व्यक्ति को पता भी न चले, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आँख फेरना, देखिए आँख फेरने का अर्थ होता है कि प्रेमपूर्ण दृष्टि डालना, तो इसका अर्थ नहीं होगा। इसका अर्थ होता है पहले जैसे प्रेम न रखना। तो आंखें आप किससे चुराते हो? जिस व्यक्ति को आप पूर्व में पहचानते हो। ठीक है, और जब आपका उसके साथ पहले जैसे संबंध नहीं रह जाते या उस व्यक्ति के हमसे वैसे संबंध नहीं रह जाते, तो फिर वहाँ पे व्यक्ति को आंखें फेरनी पड़ती हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौ बारह होना। पौ बारह होना मतलब कि अत्यधिक लाभ कमाना, अत्यधिक लाभ कमाना। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि अत्यधिक लाभ कमाना, तो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? आप जाएंगे मज़े में रहना। ठीक है, घड़ों पानी भरना, घड़ों पानी भरना अर्थात कि लज्जित होना या शर्मिंदगी महसूस होना, शर्मिंदगी महसूस होना। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए कि घड़ों पानी भरने का अर्थ होता है शर्मिंदगी महसूस होना या शर्मिंदा होना। उसके बाद आ जाइए जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटने का अर्थ होता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाना। जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके बाद खूब जूतियाँ चलती हैं, जूते चलते हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये शायद यहाँ पे यूज़ किया गया हो। ठीक है, उसके बाद देखिए कीचड़ उछालना, तो ये तो बहुत अमूमन यूज किया जाता है। तो कीचड़ उछालना अर्थात कि किसी को बदनाम करना या उसके संदर्भ में गलत बोलना या उसकी निंदा करना। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रहा है घड़ी में तोला घड़ी में माशा। घड़ी में तोला घड़ी में माशा मतलब यह वक्त में पलट जाना, ऐसे आप इसे समझ लीजिए। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप जाएंगे जरा सी बात पर खुश हो जाना या जरा सी बात पर नाराज हो जाना, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है सिर उठाना। सिर उठाना मतलब विद्रोह करना। तो सिर उठाता है कोई अर्थात मतलब विद्रोह के वहाँ पे कूपल फूट चुकी हैं। जब सिर उठते हैं तभी विद्रोह प्रारंभ होता है। जैसे सिर गंजा करने का अर्थ होता है बुरी तरह पीटना। ठीक है, तो किसी का सर गंजा करके बोलते हैं कि सिर को गंजा करके पूरे बाजार में घुमाया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका संदर्भ याद रख सकते हैं। सिर पर कफन बांधना मतलब कि बलिदान देने के लिए तैयार रहना। सिर पर कफन बांधना अर्थात बलिदान देने के लिए तैयार रहना। सिर पर खून सवार होना मतलब कि मरने मारने पर उतारू होना, मरने मारने पर उतारू होना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने में सुगंध। सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। देखिए सोने में सुगंध का सही अर्थ होता है सुंदर वस्तु में और भी गुण होना। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि सोने में सुगंध का अर्थ होता है कोई सुंदर वस्तु है और उसमें और भी गुण आ गए हैं। पहले ही सोना इतना महंगा है, उसमें सुगंध भी आने लगे, तो सोचिए ज़रा कितना बढ़िया हो जाएगा। घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना अर्थात खुशियाँ मनाना। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना। इसके बाद है अदृश्य शत्रु। अदृश्य शत्रु अर्थात कि कई बार बोलते हैं कि मैंने कहीं आस्तीन के सांप पाले हुए हैं। तो जो आपको दिखते नहीं हैं, जो आपके सामने ही रहते हैं, आस्तीन में रहते हैं, बगल में रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके ही खिलाफ बोलते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? आस्तीन के सांप बोला जाता है। और ऐसे लोग आपके अदृश्य शत्रु हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कलई खुलना। कलई खुलने का सही अर्थ क्या होता है? कलई खुलने का सही अर्थ होता है भेद प्रकट होना। भेद प्रकट होना, किसी भी गुप्त बात का लोगों को पता चल जाना क्या कहलाता है? कलई खुलना। न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। 9 मन तेल, देखिए यहाँ पे मापन वाले के लिए जो मन यूज होता था, एक बर्तन टाइप का मन यूज होता था। तो 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसका अर्थ होता है कि जो बात कभी पूरी न हो, जो शर्त कभी पूरी न हो, कभी
पूरी न हो। ऐसी बात क्या होती है? न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। तो सही आंसर हमारा होगा असंभव कार्य। उसके बाद आ जाइए, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। अर्थात कि किसी के पास योग्यता होते हुए भी विवशतावश उसे कोई निम्न स्तर का कार्य करना पड़ रहा है, कि खूब पढ़ा लिखा है लेकिन उसे विवशता के कारण किसी निम्न स्तर के कार्य को करना पड़ रहा है। इस मुहावरे का, लोकोक्ति का सही अर्थ होता है। ठीक है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसका सही अर्थ होता है कि जो कवि होते हैं वो बहुत कल्पनाशील होते हैं और वो उस बात को भी सोच लेते हैं कि जहाँ तक सूर्य की किरणें न जाती हों। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है। इसके लिए सही लोकोक्ति है, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। जादू वही जो सर चढ़कर बोले। ठीक है, 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस मतलब कि आपको 9 दिन का आपने टाइम लिया और आप थोड़ा सा ही चल पाए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है कि आपने परिश्रम तो बहुत अधिक किया लेकिन उसके अनुरूप आपको फल प्राप्ति नहीं हुई। तो इसका सही अर्थ होगा अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तू डाल डाल मैं पात पात। तू डाल डाल मैं पात पात। तो जो व्यक्ति चतुर होते हैं, चालाकी से जवाब देना जानते हैं, फट से किसी की बात को उसी पे वापस रिटर्न करके बढ़िया शब्दों में कहना जानते हैं, उसके लिए बोला जाता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना और तू डाल डाल मैं पात पात। आप याद रखेंगे। अब आ जाइए, हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, आँख का अंधा गांठ का पूरा। आँख का अंधा गांठ का पूरा। इसका सही अर्थ होता है कि मूर्ख धनी होना। इसका सही अर्थ होता है मूर्ख धनी होना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आँख का अंधा गांठ का पूरा। पैसा तो है लेकिन मूर्ख व्यक्ति है। अब आ जाइए आज का अंतिम क्वेश्चन, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारती रही। या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। दिन भर मक्खी मारने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है खाली बैठे रहना, अर्थात व्यर्थ में अपना दिन गंवाना, कोई कार्य न करना, दिन भर मक्खी मारना कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।